इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के MMRCA-2 और भारतीय नौसेना के कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में। आपको पता है कि भारतीय वायुसेना 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के, तो वही भारतीय नौसेना 26 फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट को लेकर के प्रतिबद्ध है और दोनों इस समय इवेल्युएट कर रहे हैं पूरे अपने ऑफर्स को, अपने टेंडर्स को, और बहुत जल्द इनमें निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये तो एक बात हो गई। मेन बात यहाँ पर ये है कि इस समय इस पूरे कंपटीशन में जो दो प्रतिद्वंदी आपस में आमने सामने आए हैं, उनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो देखने लायक है। एक तरफ बोइंग और डसाल्ट का जो आमना सामना है, ये पूरी दुनिया का ध्यान इस समय इधर खींच रहा है। वहीं इनके जो ऑफर्स हैं वो लगातार भारत के सामने कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिरकार बोइंग और डसाल्ट एविएशन का ये जो ऑफर है कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव है और भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना किसके तरफ ध्यान दे सकती हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी परसों एक अपडेट सामने आई थी बोइंग के द्वारा, जहां पर बोइंग ने ये कहा था कि MMRCA-2 के अंतर्गत बोइंग अपने F-15EX को भारत को ऑफर कर ही रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि डसाल्ट एविएशन के जो राफेल जेट्स हैं उनकी तुलना में F-15EX तकरीबन 33% कम दाम में भारत को ऑफर किया जाएगा। और अगर ये जेट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करता है तो भारतीय वायुसेना की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं भारतीय नौसेना को तो लेकर के आपको पता ही चल गया होगा कि हाल ही में बोइंग के द्वारा एक वीडियो रिलीज़ किया गया है इसकी जंप ट्रायल का, जहां पर बोइंग के आला अधिकारी ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना F-18 सुपर हॉर्नेट्स के परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश है और माना ये भी जा रहा है उनके द्वारा कि भारत तकरीबन 26 नहीं बल्कि 50 F-18 सुपर हॉर्नेट्स का ऑर्डर प्लेस कर सकता है। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियोस में भी आपको बताया था कि भारतीय नौसेना किस प्रकार अपने MiG-29 के एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस से परेशान है और अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर में भारतीय नौसेना नए कैरियर बॉर्न फाइटर्स को चाहती है जब तक कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स बन के तैयार नहीं हो जाते। और हाल ही में एक अपडेट सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना इस समय इवेल्युएट कर रही है दोनों जेट्स की परफॉर्मेंस को और अगले 2 महीने में इसके रिजल्ट जो हैं वो भारतीय नौसेना के द्वारा आ सकते हैं और इसी वर्ष के अंत तक भारतीय नौसेना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने प्रोक्योरमेंट का जो प्रपोजल है वो प्रस्तुत करने वाली है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जितना एग्रेसिव होकर के बोइंग ने F-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX की मार्केटिंग शुरू करी है वो देखने लायक है। बोइंग के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार F-18 सुपर हॉर्नेट्स की परफॉर्मेंस को लेकर के मीडिया से बात करते रहते हैं और उनका ये मानना है कि जिस प्रकार की परफॉर्मेंस निकल के आई है F-18 सुपर हॉर्नेट्स की और जिस प्रकार के उन्होंने आर्मामेंट्स को कैरी किया है, फिर चाहे वो एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन हो, एयर टू ग्राउंड हो या फिर एयर टू सरफेस कॉन्फ़िगरेशंस हो, हर तरह से इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट्स है इनके द्वारा पूरी की जा रही है। वही बोइंग के आला अधिकारी ने यह भी कहा कि अगर भारत इसको सेलेक्ट करता है तो आने वाले समय में भारत की जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होगी, क्योंकि बोइंग ना सिर्फ भारतीय नौसेना को इन जेट्स को डिलीवर करेगी बल्कि भारत के जो खुद के इंडिजिनस प्रोग्राम्स हैं उनमें भी भारतीय नौसेना को समर्थन बोइंग के द्वारा दिया जाएगा। इनफैक्ट टैक्टिक्स अपग्रेड और जो नॉलेज है नेवल एविएशन इकोसिस्टम की वो भी US भारत के साथ शेयर करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस समय तकरीबन ये मान के चलिए कि F-18 सुपर हॉर्नेट से ज़्यादा अच्छा जो यहाँ पर पूरा प्लेटफॉर्म है वो कोई भी नहीं है इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इमेजेस सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है F-18 सुपर हॉर्नेट्स ने अपने स्की जंप ट्रायल के दौरान तकरीबन 500 पाउंड्स के लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स जो कि 2 की संख्या में थे M9 साइड वाइंडर्स और M120 एब्रम्स के साथ उड़ान भरी है, जिसकी फ़ोटो आपके स्क्रीन में इस समय चल रही है। लेकिन डसाल्ट एविएशन ने अभी तक उसकी कोई भी पिक्चर या वीडियो रिलीज़ नहीं करी है और इसको लेकर के बोइंग ये कहता है कि इसी से आप समझ सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। कुल मिलाकर के बोइंग यहाँ पर डसाल्ट एविएशन को ट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन डसाल्ट एविएशन ने हाल ही में कहा था कि राफेल M पूरी तरीके से इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं और उन्होंने बोइंग के उस आरोप का भी जवाब दिया जहां पर उन्होंने ये बताया कि बोइंग लगातार ये कह रही है कि राफेल M में कोई ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जिससे इंडियन नेवी के पायलट्स को ट्रेनिंग में दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि भारतीय वायुसेना पहले से ही ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशंस का इस्तेमाल कर रही है राफेल के, और ट्रेनिंग की जहाँ तक बात रही तो इंडियन नेवी के पायलट्स को उसमें ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन अगर भारतीय नौसेना इसके लिए राज़ी नहीं होती है तो खुद डसाल्ट एविएशन अपने ट्विन सीट एयरक्राफ्ट को ट्रेनिंग के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अलाउ कर देगी।
वही कुछ और जो टेक्निकल इश्यूज हैं राफेल के साथ, उनको भी हाईलाइट करते हुए बोइंग ने कई बार राफेल को ट्रोल किया, जिसमें विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म का ना होना, इसके वजह से हैंगर में ज़्यादा स्पेस राफेल एम के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा। लेकिन राफेल को लेकर के डसाल्ट एविएशन पहले भी कह चुकी है कि यहाँ पर रिट्रैक्टेबल पार्ट्स आएंगे, रिमूवेबल पार्ट्स आएंगे, जिनको रिमूव करके वापस से लगाया जा सकेगा। लेकिन बोइंग का ये कहना है कि अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति आती है तो वहाँ पर ये जो इनका पार्ट्स को रिमूव करके वापस लगाने की प्रक्रिया है, ये कहीं ज़्यादा महंगी साबित हो सकती है और ये ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली भी नहीं होने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि F-18 सुपर हॉर्नेट पहले से ही विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म के साथ में आते हैं और ऑलरेडी बोइंग ने काफ़ी ज़्यादा इस पर अध्ययन भी किया हुआ है। खैर, भारतीय नौसेना ये डिसाइड करेगी कि कौन सा एयरक्राफ्ट उनके द्वारा लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि राफेल एम के जो लिमिटेड प्रोडक्शन है, राफेल एम के जो 50 यूनिट पर ईयर के हिसाब से बनाए जाते हैं या उससे भी कम बनाए जाते हैं, ये उसको और भी ज़्यादा महंगा कर देंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। खैर, जो कुछ भी हो, भारतीय नौसेना अगले 2 महीनों में ये सुनिश्चित कर लेगी कि कौन सा एयरक्राफ्ट उनके डेक से उड़ान भरेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप गौर से देखें तो F-15 हॉर्नेट के बाद जो F-15EX है उसका भी बोलबाला इस समय MMRCA 2 में चल रहा है, क्योंकि लगातार MMRCA 2 को भी ध्यान में रख करके बोइंग अपने F-15EX को प्रमोट कर रही है। और उनके द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि इस पूरे कंपटीशन में ये फास्टेस्ट और सबसे ज़्यादा वेपन को कैरी करने वाला एयरक्राफ्ट है और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी अपने आप में अतुलनीय है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इसको प्राइस से कंपेयर करें राफेल की, तो ये तकरीबन आपको 33% कम दाम में मिलेगा, क्योंकि F-15EX की जो फ्लाईवे कॉस्ट बताई जा रही है पर यूनिट वो 87.9 मिलियंस की बताई जा रही है और इसकी पर आवर जो फ्लाइंग कॉस्ट बताई जा रही है बोइंग के हिसाब से वो तकरीबन $29,000 की बताई जा रही है, जो कि राफेल की तुलना में काफ़ी कम है। अब यहाँ पर हम राफेल के प्राइस को लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी भी कोई क्लियर रिपोर्ट सामने नहीं आई है इनके प्राइस को लेकर के, और हम किसी आर्टिकल की बात फिलहाल नहीं मान सकते। लेकिन आर्टिकल में बताया जा रहा है कि राफेल की पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन $120 मिलियन की आ रही है और इसकी जो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुकी है, इसलिए संभावित है कि शायद भारतीय वायुसेना किसी और फाइटर एयरक्राफ्ट पे ना जाए। लेकिन बोइंग ने जिस प्रकार अपने इंजेट्स को प्रमोट किया है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव वे में प्रमोट किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के जो कंपटीशन है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। खैर, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना किसको सेलेक्ट करती है। लेकिन बोइंग ने इस समय अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि डसाल्ट एविएशन में इसमें कहीं ज़्यादा पीछे नहीं है और उनको भी इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि भारतीय वायुसेना एडिशनल राफेल्स का ही ऑर्डर प्लेस करेंगी। तो आने वाला जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा रोचक होने वाला है और जो कंपटीशन है इसकी नज़र इस समय पूरी दुनिया अपनी नज़र इस पर बनाए हुए है। तो ये चीज़ें भी अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं। तो हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द इनके रिजल्ट हमारे सामने आएंगे, ताकि ये जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है ये ख़त्म किया जा सके। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।